और गधों से भी मिलते हैं, उसके बाद भी आज तक नहीं थका। क्योंकि जिस दिन मैं अपने आप को समझ लूंगा मैं थक गया, उस दिन मैं किसी काम का नहीं बचूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं आप लोग कोई भी काम कर रहे हो, थकने की बात तो माइंड में करना ही मत। चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, मंजिल तक 101% पहुंचोगे। ये मेरा आपको आशीर्वाद और साधुवाद है। जिस दिन आप सोच लो कि मैं थक गया, उसी दिन आप अपनी परीक्षा हार गए, उसी दिन अपनी परीक्षा हार गए। परिणाम अनुकूल आए या प्रतिकूल, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। मैं गारंटी देता हूं आप परीक्षा में ऐसे पास हो गए, ऐसे पास हो गए कि थकने वाले लोग तुमसे कई किलोमीटर दूर पीछे खड़े होंगे और तुम ऊंचे शिखर पर खड़े होगे। इसलिए जितना रिमाइंडर दिया जाता है कंप्यूटर में, ये भाषा कंप्यूटर की बोल रहा हूं, उतना ही सर्कल चलता है और आगे चल के रुक जाता है, क्योंकि उसमें आगे का कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया। लेकिन तुम्हारे पास एक ऐसे ऑटो सेल्स लगे हुए हैं, 1,64,32,756। 10 सेल तो आपके मूल हैं, जो ब्रेन के अंदर ग्रंथियों की, जो आपके शरीर के पंतत्व के शरीर को 3.5 के हाथ के प्राणी को हर एक एक मूवमेंट की जानकारी देते हैं। लेकिन माइंड कभी नहीं कहता थक गए, लेकिन ये शरीर कहने लगता थक गए। ये शरीर पर जोड़ दो, ये शरीर को योग से जोड़ दो, आप कभी नहीं थकोगे। और ये माइंड तो जब तक काम करता है, कंप्यूटर तुम्हारा हैंग हो सकता है, लेकिन ये माइंड अंतिम क्षण भी जाने के पश्चात भी चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इसलिए हमारे माइंड में हनुमान जी पंडों का सका विराजमान है। अष्ट सिद्धे नवनिधे के विशेषज्ञ माता भगवती के कृपा पात्र श्री हनुमंत लाल जी की कृपा है इस दरबार में। अभी तो ये दरबार में बोल रहा हूं ना, सच बताऊं, आज मैं ठीक हूं। अभी तो इंजन गर्म भी नहीं हुआ है। जब तक 2, 2.5, 3 घंटे नहीं बोल लेते ना, क्योंकि पहले तो हम पीजो इंजन है। पीजो इंजन जानते हो? नए बच्चे नहीं जानते, भी तो जानते हैं। ये आजकल इंजन आ गए। पीजो इंजन है कि धक्का मार के स्टार्ट करा जाता है, जहां पहले तो स्टार्ट होते नहीं है, और स्टार्ट हो गए तो फिर रुकते नहीं है, चाहे एक्सीडेंट हो चाहे कछु हो। क्योंकि हम तो देसी गुरु के शिष्य हैं, और देसी गुरु माने श्री राम जय जय राम। वो हनुमान जी पंडों का सगा के शिष्य हैं। चलते हैं तो रुकते नहीं, और जब तक कोई चलाता नहीं तब तक हम चलते नहीं, वहीं खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हनुमान जी महाराज से कोई काम कराना है तो राम मंत्र तो अवश्य ही पढ़ना पड़ेगा, तब हमारे हनुमान जी महाराज चलते हैं। जब हनुमान जी महाराज चलते हैं तो संसार की सभी शक्तियां चलने लगती हैं कि हनुमान जी कहां जा रहे हैं। उनके पीछे अष्ट शक्ति नव शक्ति पीछे दौड़ने लगती हैं, और जहां हनुमान जी जहां दृष्टि देते हैं वहीं कृपा होने लगती है। श्री पंडों का सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य मंच के माध्यम से भूत भविष्य वर्तमान के केंद्र बिंदु में आप लोग बैठे हुए हैं। आप लोगों का नंबर आने वाला है, नेटवर्क फुल चल रहा है, कोई रोक टोक नहीं, कोई बफरिंग नहीं, क्योंकि आज मौसम साफ है। जब मौसम साफ होता है तो नेटवर्क की कोई दिक्कत ही नहीं होती। अभी कोयला था तो नेटवर्क बफरिंग से आ रही थी, है ना? जैसे देखो, जब नेट नहीं आता तो क्या होता है, यूं 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 सर्कल घूमता है, और गूगल में कुछ लिखो तो क्या करता है, यूं यूं घूमता है, फिर मिलता जुलता डाटा निकलता है। लेकिन यहां मिलता जुलता नहीं निकलता, एकदम करेक्ट निकलता है। ये यहां का गूगल है, पंडों का सरकार। और दरबार में हमारे भैया जी कह रहे हैं, बड़े भाई गुरु जी पर्चा बनाओ। अरे पर्चा ऐसे नहीं बनता, जानते हो? जब तक भूख ना लगने लगे तब तक भोजन का कोई महत्व नहीं। पहले हम आपको खाली करा रहे हैं, अनीमा लगा रहे हैं कि आपका पेट साफ, फिर आपको दें मालपुआ खाओ, रसगुल्ले खाओ, सब कुछ खाओ, जो जरूरत है वो पाओ, लेकिन पहले अनीमा तो लग जाने दो, पेट साफ तो हो जाने दो। बहुत लोग तो गुस्सा में बैठे हैं। बताओ, 3 दिन से गुरुजी बैठा देते हैं, सुबह 9 बजे आ जाना, नंबर आ जाएगा, बोलते हैं कि नहीं? भैया जी ऊपर बैठ जाएं, ऊपर बैठे, ऊपर बैठे, वाह बहुत बढ़िया। बात जी थोड़ा उसको सको, हमें अपने भाई का चेहरा देखने दो। इतना आओ, दिल्ली वाले इतना आओ, हाँ ऐसे, राइट। हाँ, पंडों का सखा दरबार आपको कहता है कि आंखें मीचकर किसी पर विश्वास मत करो। भगवान ने तुम्हें 2 आंखें इसलिए दी हैं कि आंखों से देखो, समझो, माइंड से उसको पढ़ो,
विशेषकर आजकल हमारी बेटा बेटी कहते हैं मेरी आंखों में एक बार देखो, लेकिन उस पर प्रयोग नहीं करते हैं जिस पर देखना चाहिए। विशेषकर जो प्यार जिनका चलता है एक दूसरे के खिलाफ, वो कहते हैं एक बार मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो तुम सही बोल रहे हो या झूठ। लेकिन ये कहां डालना चाहिए आंखों में आंखें कि जी आदमी सच्चा है या झूठा? नहीं, प्यार ढूंढता आंखों में आंखें डाल के देखो। हम अपनी आंखों से तुम्हारा भविष्य देखते हैं, तुम अपनी आंखों से किसी लड़का लड़की की आंखों में देखते हो, ये तुम्हारी आंखें किसी काम की नहीं, भी जल्दी चली जाना चाहिए। यदि संसार में कुछ करना है, राष्ट्र के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, सनातन के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, तो आंखें खोल के चलो, ब्रेन खोल के चलो। आप विवेकानंद स्वामी बड़े बड़े धुरंधर विद्वानों की तरह आपकी जय जयकार होगी। यहां लगाओ अपनी आंखें। लेकिन मैं क्या बताऊं बड़े भाई, डॉक्टर साहब महाराज मुझे त्रिकालदर्शी बना दो, ये दो आंखों से देख नहीं पा रहे जो भगवान ने लगा के भेजी, तीसरी आंख वो लगाना चाह रहे। फालतू की फ्री में दो आंखों का प्रयोग करो। भगवान ने दो लगा के दिए, तो फालतू समय बर्बाद करने के लिए मना कर दिया कि बेटा ये दो आंखें ले जाओ, ये माइंड ले जाओ, ये दिल ले जाओ, ये हाथ ले जाओ, ये पैर ले जाओ। लेकिन महाराज कर्ज बहुत हो गया है, हम चाहते हैं कोई ऐसी शक्ति दे दो, हम दरबार चलाने लगे। हमने काय बोले महाराज जनसेवा करना चाहते हैं। हमने की जनसेवा करना चाहते हैं, नेता बन जाओ। नहीं महाराज हम चाहते हैं क्योंकि इतनी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है, हम त्रिकालदर्शी बन जाए ना तो कर्ज भी पटा देंगे और कछु कर देंगे पंडुखर धाम के लिए। मतलब पैसा कमाने वाली मशीन दे दें हम। अरे इस चक्कर में मत पड़ो, ये दो आंखें दी हैं, इससे वो पढ़ा जा सकता, तुम्हारे पीछे लोग दौड़ेंगे। बस तुम अपनी खुली आंखों से अपने पूर्वजों की मान्यताओं को पढ़ो, देखो, समझो, अध्ययन करो। आपके ऊपर भगवत नाम कृपा प्राप्त हो जाएगी, और कृपा प्राप्त हो गई तो इसी को तीसरा नेत्र कहते हैं। तीसरा नेत्र भगवान शंकर के पास है, तीसरा नेत्र किसी के पास नहीं है। दूरगामी विद्या प्राप्त हो सकती है, वाक सिद्धि हो सकती है, आपको आत्मज्ञान हो सकता है, आप दूरगामी हो सकते हैं, लेकिन तीसरा नेत्र समझने की क्षमता मानव में नहीं है। ये दिमाग से निकाल दो। यदि तीसरा नेत्र चाहिए तो आत्मज्ञान, पराशक्ति का अध्ययन करो, धर्म ग्रंथों का अवलोकन करो, अपने पूर्वजों की मान्यताओं को मनाओ, तीर्थों का भ्रमण करो, वहां की मृतिका मिट्टी भूमि से मस्तक पर लगाओ, तीसरी नेत्र रूपी शक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये मेरा आपको आशीर्वाद है। ये नेत्र में तो ढूंढना बंद कर दो। कई बाबा तुम्हें लूट ले रहे हैं, और ये बाबा नहीं जो हमारे बाबा है, हमारे संत लोग नहीं लूटते हैं। जो संतों के नकली आवरण पहन के बैठे हैं, शोरूम सजा के रखे हुए हैं, वे तुम्हें लूट डालेंगे, लूट डालेंगे। उनके पास खुद भी नहीं, उनसे पूछ लिया जाए बताओ तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तो बता भी ना पाए। पापा माने उनके पिता, डैडी। यदि पूछ लिया जाए अचानक कि तुम्हारे पिता का नाम क्या, तो बता भी नहीं पाएंगे। मैं कहना यह चाहता हूं कि आप हनुमान जी के मंदिर में आए हो, हनुमान जी से प्रार्थना करो, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अब चलते हैं दरबार की ओर। कई लोगों के भक्तों के मन में शांति हुई कि जी अच्छा रहा। कई जो माता मैया बहन बेटी 3 दिन से 9 बजे से आ जाना, महाराज जी बड़ी झूठ बोलते हैं, हमें ठंड लगती नवा देते और आते महाराज जी 4 बजे, और वो भी 100-125 लोगों से मिलते हैं और कह देते अब सुबह नंबर आएगा, 9 बजे तैयार हो जाना। कई लोग बहुत गुस्सा में बैठी है माताएं बहनें, लेकिन क्या करें, छोटे से बच्चे हैं, हमको भी भोजन करना है, थोड़ा देखना भी। जो व्यवस्था आप लोगों ने दे रखी है, भाई में हमारे अतिथिगण आते हैं, भाई में हमारे मित्र आ जाते हैं, हमको चाहने मानने वाले आ जाते हैं, उनको समय देना है। नहीं देंगे तो कहेंगे गुरु जी को बहुत घमंड हो गया, पहले तो बहुत टाइम देते थे, अब तो देख ही नहीं रहे, जो कि उनके सहपाठी है, तो भी टेंशन। तो उनसे भी मिलना पड़ता कि भैया ये ना कहें कि गुरु जी को घमंड हो गया, अहंकार हो गया। अब बताओ हम अकेले